नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी ड्रामा चालू है, मगर इस बीच सचिन पायलट की एंट्री मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हो गई है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सचिन पायलट को फोन कर मध्य प्रदेश बुलाया है और कहा है कि यहीं खूंटा गाड़ कर रहिए और यहीं पर आप विधानसभा उपचुनाव में प्रचार कीजिए। सचिन पायलट ने इसके लिए हामी भर दी है और अब एआईसीसी से उनके कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है। अगर इस बार ऐसा होता है तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के युवा चेहरा के रूप में सचिन पायलट अभी बने हुए हैं। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का चेहरा बनकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में कूदे हुए हैं। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से सुनापन था, अब छौंक लग गया है। वहां पर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, मगर यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुकाबला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में जादू की छड़ी हो गए हैं। जिस विधायक और मंत्री को कोई नाराजगी है, सचिन पायलट के दर पे आ जाए, उसकी पूछ बढ़ जाएगी। प्रमोद जैन भाया के साथ भी यही हुआ। उनके खिलाफ सांगोद से आने वाले कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मोर्चा खोला था। परेशान थे, सचिन पायलट के पास मिलने चले आए। उनके मिलते ही अशोक गहलोत के मैनेजर सक्रिय हुए और उनको लेकर अशोक गहलोत के पास गए। वहां पर अशोक गहलोत ने उनकी सुनवाई की, यानी उनका मंत्री पद फिलहाल बचा रहेगा। इसी तरह से बाकी के मंत्री और विधायक भी अब सचिन पायलट के पास आना चाह रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अशोक गहलोत ने वादा किया था और उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और सचिन पायलट भी अब अपना दरवाज़ा खोल दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी से नाराज़गी नहीं है, हमारा एक ही गुट है सोनिया गांधी का और हम सब एक हैं। यानी ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, मगर अंदर खाने संघर्ष जारी है। क्योंकि जिस तरह से भरत सिंह की चिट्ठी पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि नकारा निकम्मा पार्ट 2 जल्द देखने को मिलेगा। होना तो यह चाहिए था कि गजेंद्र सिंह पर कांग्रेस हमला करती, मगर उस जो हमला किया गया उसमें कहीं न कहीं सचिन पायलट और उनके लोगों पर निशाना साधा गया। संयम लोढ़ा ने उस ट्वीट का जवाब दिया यह कहकर कि कांग्रेस के अंदर अब कौन सा नकारा निकम्मा आपने ढूंढ लिया है जिसे आपने खरीद लिया है। यानी कुल मिलाकर संयम लोढ़ा, जो इन दिनों अशोक गहलोत के खास हैं, संयम लोढ़ा ही थे जिन्होंने विधानसभा में सबसे ज़्यादा हमला सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन पर किया था और अब इस ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला बोला है। कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं सिरोही के। प्रभारी मंत्री का काम होता है कि वहाँ के विधायक मंत्रियों की सुनवाई करना है, लेकिन उनकी सुनवाई संयम लोढ़ा ने की और उन्होंने कहा गया कि मीटिंग भी कराई अशोक गहलोत से। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, जैसे कहा जा रहा है कि प्रशांत बैरवा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का वक्त मांगा था और नहीं मिला। अब वो सचिन पायलट से वक्त मांग रहे हैं। जैसे ही ये खबर वहाँ पहुँचेगी कि सचिन पायलट से मिलने जाने वाले हैं प्रशांत बैरवा, तुरंत अशोक गहलोत प्रशांत बैरवा से मिल लेंगे। अगर इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत के सामने समस्या यह है कि अभी भी उनके पास 101-102 विधायक ही हैं। जो विधायक वहाँ गए थे उनमें से भंवर लाल शर्मा को छोड़ दें, जो कभी भी किसी तरफ लौट सकते हैं, किसी भी विधायक के सचिन पायलट गुट के अशोक गहलोत तोड़ नहीं पाए हैं। ऐसे में उनके लिए ज़रूरी है कि अपने घर में जिन विधायकों को वादा किया है, जिन्हें बचा कर रखा है, उन्हें बचा कर रखें। और विधायक ऐसे और मंत्री ऐसी चीज़ हैं कि जो कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई मांग उनके सामने रहेगी ही। ऐसे में बेहद मुश्किल है अशोक गहलोत के लिए। वो कह चुके हैं कि आप 1 महीने तक किसी से नहीं मिलेंगे, मगर पिछले 2 महीने में कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की आदत बिगड़ी हुई है। सीधे वो मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे में वक्त नहीं मिलता है तो नाराज हो जा रहे हैं। नाराज होते ही सचिन पायलट से वक्त मांगने लग रहे हैं, तो वक्त अशोक गहलोत के यहाँ मिल जा रहा है। प्रमोद जैन भाया की मीटिंग को लेकर कहा गया कि नरेश मीणा की वो शिकायत करने गए थे कि ब्लड बैंक
का जो कैंप लगाया गया था बारां में, वहां पर प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा ने बुलाया था सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर, वो नहीं आए थे तो उनके घर के बाहर नारेबाजी भी हुई थी। वो 7 सितंबर की बात है। उसके बाद कई बार सचिन पायलट जयपुर आए, 10 दिन का वक्त हो गया था। प्रमोद जैन भाया फोन पर भी शिकायत कर सकते थे, लेकिन ये अशोक गहलोत गुट के तरफ से प्रचारित किया गया कि वो शिकायत करने गए थे नरेश मीणा का, जबकि इतने लंबे समय तक वो बैठकर बातचीत किए हैं, इतनी देरी तक केवल एक पहलू पर बात नहीं किए होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बेहद नाराज थे प्रमोद जैन भाया से, क्योंकि प्रमोद जैन भाया वो व्यक्ति थे, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की घोषणा हुई दिल्ली में, तो आखिरी क्षण तक अकेले प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के घर पर बैठे हुए थे और वो साथ में जयपुर आए थे। तो ऐसे में सचिन पायलट की नाराजगी जाहिर सी है कि हमने उन्हें मंत्री बनाया था, उसके बावजूद वो कैंप बदल कर चले गए। ऐसे कई सारे मंत्री हैं जिन्होंने कैंप बदला है, जहां पर उन्हें लगता है कि अशोक गहलोत उनकी छुट्टी कर सकते हैं, तो इधर भी वो अपना जो रास्ता है वो खोले रखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संघर्ष जारी है। बहुत सारे विधायक और मंत्री अब कैंप बदलेंगे, इधर का उधर जाएंगे, उधर का इधर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का भला कैसे होगा? सचिन पायलट के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़े होकर कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं तो कम से कम अपने ऊपर इन लगे आरोपों को झुठला सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान की नज़र में अपनी वफादारी साबित कर सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान के पास ही सचिन पायलट कमज़ोर हैं और वहीं अशोक गहलोत मजबूत हैं, जहां पर पायलट मात खा जाते हैं। और इसी मध्य प्रदेश के जरिए कमलनाथ का हाथ पकड़कर वो कांग्रेस आलाकमान के पास एंट्री करते हैं। मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अशोक गहलोत उन्हें राजस्थान में एंट्री करने देंगे या फिर अशोक गहलोत से उन्हें अपना हक छीनना पड़ेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।